नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं अजय सिंह एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में एक्सक्लूसिव वीडियो खाद्य तेल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाज़ारों में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, फरवरी मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं और यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप आने वाले समय में आप कामकाज करेंगे, क्या रणनीति बनाएं, क्या सोया ऑयल में खरीदारी करें, कहाँ पर पामोलिन में, कहाँ पर राइस ब्रान ऑयल में, मूंगफली का तेल में, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अगर बीच में आप लोग स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लेवल है। तो सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप मार्केट में कामकाज करके आप चलेंगे और मार्केट की रणनीति क्या रहेगी। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या रणनीति हम बना के चलें, किस हिसाब से हम कामकाज करें, तो सारी जानकारी आपको देने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण अगर आप जानना चाहते हैं, मॉर्निंग हमारा 9:45 का मॉर्निंग 9:45 का शो जरूर ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ लगातार सुबह की मॉर्निंग सेशन में लगभग 1500 से ज़्यादा लोग मॉर्निंग सेशन हमारा अटेंड करते हैं। आप लोग भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए, तुरंत ज्वाइन हो जाइए। चलिए बात करेंगे किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में रणनीति अपनाए। तो खाद्य तेल बाजारों में आपने देखा, बीते दिनों में बाजारों में आपने देखा था, पिछले जनवरी में बाजारों में तेजी देखी गई। क्यों तेजी आई थी? लाल सागर में जो जहाज आ रहे थे, शिपमेंट आ रहे थे, उसमें जो वहाँ पर जो डिस्प्यूट हुआ और लाल सागर में जो मालवाहक जहाज है, आप घूम के टर्न आउट होके, तो वहाँ पर जो विवाद बढ़ गया था, वहाँ पर बमबारी वगैरह हो गई थी, तो रूट को डाइवर्ट करके माल को वहाँ से लाया जा रहा है। उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लग रही है। इस वजह से आपने देखा था सन ऑयल, सीपीओ सभी बाज़ारों में एक बढ़िया तेज़ी बाज़ारों में बनती हुई देखी गई। लेकिन उसके बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो फिर बाज़ारों में स्थिति वहीं पर दिखाई दी। यहाँ पर भारतीय बाज़ारों में आपको जो मेजर फैक्टर है, जो भारतीय बाज़ारों में तेज़ी नहीं आ रही है, मेजर फैक्टर को अगर हम थोड़ा सा डिनोट करेंगे तो आप देखेंगे कि तो सरसों की क्रॉप आ रही है। भारतीय बाजारों में सरसों की जो क्रॉप आ रही है, उसका प्रेशर साफ साफ बाजारों में देखने के लिए आपको बाजारों में मिल रहा है। एक तो लोग फॉरेन से जो तेल आ रहा है कंटिन्यू सस्ता आ रहा है। फॉरेन से जो पामोलिन है, आपका सन ऑयल है, सस्ता आ रहा है। इस वजह से सोया ऑयल के बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में उस हिसाब से तेजी नहीं बन पा रही है जिस हिसाब से बाजारों में तेजी बननी चाहिए। वो स्थिति बाजारों में साफ साफ बनी हुई है, आपको देखने को मिल रहा है। प्लस भारतीय बाजारों में लोकसभा चुनाव है, मई में भारत में लोकसभा चुनाव है और बहुत अमेरिका में भी चुनाव है वहां पर। तो लोकसभा चुनाव का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। और बजट के सेशन, जो बजट अभी जो 5 दिन पहले बीत गया, बजट में भी सरकार ने ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया, क्योंकि ये इंटरिम बजट था कि उसमें पूरा बजट नहीं था। अब जो नई सरकार रिफॉर्म होगी उसका बजट जुलाई में आएगा, तो बजट में भी ऐसा कोई टैक्स में परिवर्तन सरकार ने कुछ उसको छेड़ने की नहीं किया कि बाजारों में किसी तरीके से कुछ छेड़ा जाए कि जिससे आम जनता का वोट बैंक प्रभावित हो और बाजारों में ऊपर नीचे रेट हो जाए। तो सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया। सरकार ने देखा कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे, ऐसा निर्णय लिया कि बिल्कुल फ्लैट, जिसे कहते हैं लोक लुभावन बजट था ये। इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिससे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ फायदा हो सके। सिर्फ इसमें फायदा रहा तो आम जनता को फायदा रहा। तो ये हमने आपको बजट के बारे में ही बताया। अब क्या रणनीति हम बनाएं, किस हिसाब से फरवरी में हम कामकाज करें। मुद्दे की बात यह है कि हम फरवरी में किस तरीके से रणनीति बनाएं। क्या हम सोयाबीन में करें, क्या हम मस्टर्ड सीड में करें, क्या हम सरसों ऑयल में, क्या कॉटन रिफाइंड में, क्या मूंगफली के तेल में, किस तरीके से रणनीति बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सोयाबीन की कुछ चर्चा कर लेते हैं। सोयाबीन में अगर आप देखेंगे, अर्जेंटीना में जो हीट वेव, जो गर्म हवाएं चल रही हैं और पीछे 15 से 20 दिन में आप देख रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है, उसका असर थोड़ा थोड़ा बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में अगर यही स्थिति अगर 3 से 4 दिन और हफ्ते भर अगर ये स्थिति अगर जो हीट वेव वगैरह चलती रही, गर्म हवाएं, तो उसका असर सोयाबीन की क्रॉप पे पड़ेगा और सोयाबीन में आपको यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। लंबी चौड़ी तेजी नहीं, एक बाउंस बैक आता हुआ आपको दिखाई देकर चल सकता है। तो सोयाबीन सीड में अगर आपको पोजीशन अगर बाइंग की बनानी है, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे इस समय एमएसपी के नीचे सोयाबीन सीड और सरसों एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहा है और सरकार कोई सुन नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार चुनावी माहौल में व्यस्त है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो 4400 रुपए
4400 से 4300 रुपए की रेंज का सपोर्ट लगा के आप सोयाबीन सीड में आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको 150 से 200 रुपए की आपको रिकवरी दिख सकती है। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, 150 से 200 रुपए की रिकवरी आपको बाजारों में। अच्छी तेजी हुई तो 300 रुपए की रिकवरी एक्सपेक्टेड है, सिर्फ इतनी। इसके हिसाब से आप सोयाबीन सीड में आप कामकाज करिएगा। आप सोचिए बहुत ज़्यादा एकदम से तेजी आ जाए, बहुत एकदम से बाजार 1000 रुपये बढ़ जाए, वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। तो ये एक सोयाबीन सीड के बारे में। मस्टर्ड सीड में लगातार आप फॉरवर्ड की सरसों 300, 400 रुपए घटा के सौदे हो रहे हैं। तो बाजारों में बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस साल की सरसों की क्रॉप भी ज़्यादा है, पिछले साल का स्टॉक भी बचा हुआ है, तो वो डबल इम्पैक्ट मार रहा है। वो भी असर बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो सरसों तेल अभी जो देख रहे हैं आप 98 रुपए के आसपास चल रहा है, ये 95 से 94 रुपए के आसपास जा सकता है। वहां पर आप पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। सरसों सीड में अगर आपको पोजीशन बनानी है, सरसों सीड पे पोजीशन बनानी है तो उसके हिसाब से बनाइए। सरसों तेल में पोजीशन बनानी है तो सरसों सीड आप देखेंगे 5950 के आसपास है। सलोनी सरसों आप 5700 के हिसाब से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि सरसों की क्रॉप आने में अब कुछ ही समय रह गया है। नई क्रॉप क्योंकि अब धीरे धीरे वहां से बानगी वगैरह निकलने लगी है, तो वहां पर इस चीज का भी आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आप कामकाज करेंगे। तो ये आपको जानकारी बता दी किसके अकॉर्डिंग आपको सरसों सीड में कामकाज करना है। मस्टर्ड सीड में आपको बता दिया। मस्टर्ड सीड में आपको जो भाव चल रहा है आपका करीब जो 5500 रुपए का भाव चल रहा है, ये 5200 रुपए तक आपका जयपुर सरसों बाजारों में नीचे में बढ़िया लेवल होगा। वहां पर आप एंट्री करेंगे तो बेटर लेवल होगा। ये लेवल हमने आपको जानकारी बता दी। अब बात आ जाती है सोया ऑयल में हम किस तरीके से कामकाज करें। सोया ऑयल में हमको खरीदारी करनी है तो सोया ऑयल में हम जो लेवल है 90 से 88 रुपए, 88 से 90 रुपए की रेंज बेटर रेंज है। यहां से आप एंट्री ले सकते हैं। 88 से 90 रुपए के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। वही लेवल आसपास चल रहा है। 90 रुपए के आसपास सोया ऑयल का भाव ऑलरेडी हो गया। 817 आपका कांडला पोर्ट का हो गया है। तो आप 890 रुपए के आसपास आप यहां पर पोजीशन बना के आप यहां पर चल सकते हैं। आप 8 यानी कि ये लोकल मार्केट का बाजार 88 रुपए से 90 रुपए के बीच में पोजीशन बनाइए। एक आध रुपए नीचे का सपोर्ट लगा लीजिए, लेवल बेटर है। यहां से आपको 93 रुपए से 95 रुपए तक के भाव आने वाले समय में देखने के मिल सकते हैं। पामोलिन हमको खरीदारी करनी है 85 रुपए के आसपास करिए। वही 85 से 86 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। 2 रुपए का नीचे में सपोर्ट लगाइएगा और आपको ऊपर में लेवल, आपको जो ऊपर में लेवल दिखाई देगा 88 से 90 रुपए तक बाजारों में आपको लेवल दिखाई देके चल सकता है। तो पामोलिन में इस तरीके से पोजीशन बनाइए। अब बात आती है पामोलिन के बाद राइस ऑयल में हम क्या करें। राइस ऑयल में आप देख रहे हैं कि लगातार बाजारों में राइस ऑयल में बाजारों में नरमी देखी जा रही है। राइस ऑयल में मस्टर्ड में जो मिक्सिंग होती है उसका इंपैक्ट बाजारों में है, लेकिन 75 रुपए का लेवल बेटर है। 75 रुपए से 76 रुपए ही इस समय चल रहा है। यहां पर आप एंट्री करिए। ये लेवल आपको 80 रुपए से 82 रुपए तक बाजार आपको दिखाई देके चल सकता है। फरवरी मंथ की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ फरवरी मंथ की। आप नीचे में सपोर्ट लगाएंगे 73 रुपए का आप सपोर्ट लगा लीजिए। 75 से 76 का इस समय बिल्कुल भाव है। क्रिस्टल क्लियर सभी मिल वालों के भाव खुले हुए हैं। आप कामकाज करिए। लेवल जो आपको दिखाई देगा वो लेवल मैंने आपको बता दिया कि क्या लेवल आपको दिखाई दे जाएगा। यहां से आपको लेवल जो दिखाई देगा 80 रुपए से 82 रुपए तक आपको राइस ब्रांड का लेवल। अब हमारी बात आती है राइस ब्रांड ऑयल के बाद पामोलिन हो गया, राइस ब्रांड हो गया। अब सोया ऑयल के बारे में बता दिया। कॉटन रिफाइंड 820 से 30 रुपए चल रहा है। 820 से 30 रुपए बाई करिए। 850 से 60 रुपए आपको लेवल दिखाई देके चल सकता है। मूंगफली का तेल हमने ऑलरेडी 1450 से बाइंग दिया हुआ है। 1550 रुपए का लेवल आपको आने वाले समय में आपको दिखाई देके चल सकता है। तो मूंगफली के तेल में भी आप इस तरीके से बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। मूंगफली के तेल में आप बाजारों में अपनी पोजीशन आप उसके अकॉर्डिंग आप बना के चल सकते हैं। तो सोया ऑयल बता दिया मैंने, पामोलिन बता दिया। अब बचा सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में हम क्या रणनीति अपनाएं। सनफ्लावर ऑयल की रणनीति 890 रुपए के आसपास कांडला पोर्ट का चल रहा है। लोकल बाजारों में 900 रुपए के आसपास ही है। आपको पोजीशन बनानी है बिल्कुल 900 रुपए के आसपास आप पोजीशन बनाइए। ये 93 से 95 रुपए आपको बाजार आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। 890 कांडला पोर्ट का बाजार चल रहा है। 880 रुपए पे बाइंग करिए। 870 का सपोर्ट लगाइए। 920 से 30 रुपए के लेवल आपको इसमें दिखाई देंगे। कांडला पोर्ट पे पामोलिन हमको खरीदनी है। 820 रुपए चल रही है। 810 रुपए से 800 रुपए की रेंज में बाइंग करिए। 850 रुपए तक के लेवल कांडला पोर्ट पे आपको दिखाई देके चल सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल कांडला पोर्ट पे सोया खरीदना है। 870 रुपए चल रहा है। 860 रुपए के आसपास से एंट्री करिए। 840 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में 890 से 900 रुपए
आपको 910 रुपए तक आपको बाजारों में आने वाले समय में बाजार आता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये खाद्य तेल बाजारों की रणनीति हमने आपको बता दी। खाद्य तेल बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, तब कामकाज करिए। आंख बंद करके कामकाज बिल्कुल नहीं करिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर आप कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो जानकारी हमने आपको बता दी किस तरीके से आपको खाद्य तेल बाजारों में कामकाज करना है, खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी दे दी। मॉर्निंग सेशन में अगर आपको इसी तरीके से सेशन में लाइव हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव हमारे साथ जुड़ के आप अपने सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी है, ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे आप ज्वाइन हो जाइए, जाके वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी जानकारी मिलेगी। नहीं तो स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर भी जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी मार्केट के ट्रेंड से संबंधित, मार्केट के आउटलुक संबंधित। फरवरी में आप बाजारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे, क्या राइस ऑयल में रणनीति अपनाएं, क्या पामोलिन में, क्या सरसों ऑयल में। सरसों ऑयल भी आपको खरीदारी करनी है, हमने आपको बता दिया। लोकल बाजारों में सरसों ऑयल आपको खरीदारी करनी है 101 रुपए के आसपास आप करेंगे। 100 रुपए का सपोर्ट लगा लीजिए, आपको 106 से 7 रुपए, 108 रुपए तक बाजारों में जाता हुआ बाजारों में रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अभी करंट में 102 से 3 रुपए के आसपास ही चल रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। भाव जो बताए हैं वो इंटैक्ट है, हर सिटी के हिसाब से हल्के फुल्के रेट वेरी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कामकाज करिए। सरसों में बहुत ज़्यादा बल्क में बाइंग मत करिएगा, क्योंकि सरसों की क्रॉप आने वाली है, उसका प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, मार्केट का ट्रेंड, आउटलुक, व्यू, सारी जानकारी बता दी। उसके अकॉर्डिंग आप कामकाज करिए। फॉरवर्ड सेलिंग हमारे तरफ से सलाह नहीं है, बाकी खरीदारी बिक्री करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर से पूछिए और फिर उसके बाद कामकाज करिए। अगर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।